स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज। स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज चामुंडा माता जी की टेकरी से संबंधित सिद्ध महापुरुषों में पांचवी और अंतिम कड़ी थे। महाराज श्री ने भर्तृहरि, योगी नागनाथ, चंद बरदाई और योगी शील महाराज के वृतांत तो कहे, किंतु अपने विषय में कुछ नहीं कहा। कह भी नहीं सकते थे। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना किसी अध्यात्म प्रेमी महापुरुष से अपेक्षित भी नहीं। अतः महाराज श्री को जैसा कुछ भी मैं समझ पाया, अपनी ओर से लिखने का प्रयत्न करता हूँ। वैसे किसी महापुरुष को समझ जान पाने में मेरी बुद्धि बहुत अल्प है, फिर भी प्रयास तो किया जा सकता है। शीलनाथ महाराज के ब्रह्मलीन होने के कोई 25 वर्ष के पश्चात स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज देवासफलम, धुनी संस्थान एवं तत्पश्चात मार्तंड कार्यालय में रहे। फिर वहीं से नारायण कुटी में निवास के लिए आ गए। नारायण कुटी पर पहले एक महात्मा स्वामी नारायणा आनंद सरस्वती रहा करते थे। उस समय कुटी में रहने का एक कमरा, लोगों से मिलने के लिए बहुत थोड़ा बड़ा कमरा, एक छोटा सा देवघर तथा एक छोटी सी रसोई, बस इतना ही था। नारायण कुटी टेकरी पर होने से सभी ढलवा में था, जिससे बाद में काट काट कर कई सीरीनुमा समतल आंगन बना दिए गए थे। महाराज श्री 2-4 बार स्वामी नारायणा आनंद सरस्वती से मिले भी थे। उन्होंने महाराष्ट्री से कहा भी था, आप कहाँ जगह ढूंढते फिर रहे हैं, यहीं आ जाइए, दोनों रह लेंगे। महाराज श्री ने कहा था, कुटिया में इतनी जगह ही कहाँ है कि मैं भी यहाँ पर आकर रहने लगूं, किंतु जो होना होता है होकर ही रहता है। एक दिन देवास नगर में यह समाचार जोरों से फैला कि स्वामी नारायण आनंद सरस्वती जी नहीं रहे। उस समय तक भी यह बात किसी के मन में नहीं थी कि महाराज श्री कुटी में जाकर निवास करेंगे। नारायण कुटी को देवास की नगरपालिका ने अपने अधिकार में ले लिया तथा उसकी देखरेख के लिए एक कमेटी बनाकर नारायण कुटी उसे सौंप दी। उस कमेटी में महाराज श्री के शिष्य भी थे, बाकी सभी सदस्य भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने महाराज श्री की स्वीकृति लेकर नगरपालिका में प्रयत्न आरंभ कर दिया। अंततः नगरपालिका ने एक प्रस्ताव पारित करके नारायण कुटी महाराज श्री के अधिकार में दे दी। इस प्रकार महाराज श्री कुटी में पहुंच गए। मैं जब सन 1959 में प्रथम बार देवास पहुंचा, उस समय महाराज श्री नेपाल गए हुए थे। उस समय तक देवास सीनियर तथा देवास जूनियर दोनों रियासतों का भारत में विलय हो चुका था तथा दोनों रियासतों को मिलाकर देवास एक जिला बन चुका था। महाराज श्री कोई 2 महीने के पश्चात देवास लौटे थे। तब तक मैं उनकी प्रतीक्षा में आश्रम पर रह रहा था। वैसे मैं महाराष्ट्री के गाजियाबाद में दर्शन कर चुका था। फिर जब महाराष्ट्री नांगल, पंजाब पधारे तो अकेले थे। मैं 3 दिन उनके व्यक्तिगत सेवा में रह था। उन दिनों की स्मृतियों को लेकर मेरा मन तरंगित बना रहता था। कितनी सादगी थी महाराज श्री में, बच्चों जैसा स्वभाव, ना कोई बनावट, ना दिखावा। किंतु जब कभी ज्ञान की खिड़की खुल जाती थी तो महाराज श्री का व्यक्तित्व निखर कर ऊपर आ जाता था। नांगल के निवास में मैंने देखा था कि रात को जब भी मेरी नींद खुलती थी तो महाराज श्री साधन में बैठे होते थे। वे सब स्मृतियां महाराज श्री की प्रतीक्षा करने में मेरी सहायक थी। साधकों को गुफा में साधन करते मैं देख तो नहीं पाता था, किंतु साधन में उदय होने वाली उनकी स्वाभाविक आवाजें सुनकर साधन का कुछ परिचय अवश्य प्राप्त हो गया था। गुरु क्या कर सकते हैं, उसकी कुछ कुछ अनुभूति होने लगी थी। मैं जब नांगल में था तो मेरे गुरु विरोधी विचार थे। मैं दीक्षा लेने अवश्य आ गया था, किंतु अभी तक भी मन में कई संशय लिए बैठा था। पर नारायण कुटी का वातावरण एकदम गुरुमय था। लोगों के मन में महाराज श्री के प्रति कैसी अटूट श्रद्धा थी। महाराज श्री के आने से पूर्व ही मेरा मन गुरु रंग में रंग चुका था। अब तक आश्रम के लिए खरीदारी का काम मेरे पास आ चुका था। मैं बाजार जा रहा था,
किंतु मन में महाराज श्री की स्मृतियां ही घूम रही थी। कभी नांगल में सत्संग में कहे उनके शब्द कानों में गूंजने लगते, कभी सतलुज के किनारे के घूमने का दृश्य आंखों में उभरने लगता। कैसा भोलापन था उनके चेहरे पर, हर समय खिला हुआ। मन की शांति उनके मुखमंडल पर प्रतिबिंबित हो रही थी। ना कोई चिंता, ना उत्तेजना, एकदम सौम्यता। मैं खरीदारी करके आश्रम लौटा तो महाराज श्री को रांडे में कुर्सी पर बैठे पाया। उनकी मुख पर यात्रा की थकान के कोई लक्षण नहीं थे। उन्होंने मुझे एकदम पहचान लिया। मैंने प्रणाम किया तो बोले, तुम्हें लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी। मुझे कुछ ज्यादा ही समय लग गया। फिर कुछ देर ठहर कर कहा, किंतु प्रतीक्षा में भी एक आनंद है। नजर निरंतर द्वार पर ही टिकी रहती है। अब आए कि अब आए। बिना प्रयत्न के ही एकाग्रता का अभ्यास होता रहता है। प्रतीक्षा करना ही तो भक्ति है। भगवान के प्रकट होने की प्रतीक्षा, मन निर्मलता की प्रतीक्षा, जगत से उपराम की प्रतीक्षा, यही तो भक्ति है। मैं मौन धारे खड़ा था। महाराज श्री के आने की इतनी प्रसन्नता थी कि मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। महाराज श्री ने मेरे मन की स्थिति को भांप लिया। बोले, यहाँ पहुँचने में कोई असुविधा तो नहीं हुई? अब मुझे बोलना ही पड़ा, नहीं महाराज जी। उससे आगे महाराज श्री से कोई बात नहीं की। मैं भी रसोई घर में जाकर अपने काम में व्यस्त हो गया। मुझे अनुभव हो रहा था कि महाराज श्री के आ जाने से मेरे पांवों में स्फूर्ति आ रही है। मन में उत्साह दुगना हो गया था। दूसरे दिन मुझे कहा गया कि महाराज श्री घूमने के लिए जा रहे हैं, तुम जरा साथ चले जाओ। महाराज श्री के साथ प्रातः भ्रमण में जाने का क्रम प्रथम दिवस से ही चल निकला तथा तब तक चलता रहा जब तक कि सन 1968 में उनका शरीर अस्वस्थ नहीं हो गया। महाराज श्री का नित्य भ्रमण करना तथा मेरे साथ होना मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि इस तरह श्री चरणों के निकट सानिध्य का लाभ का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय महाराज श्री उन्मुक्त भाव में होते थे, रोक टोक करने वाला कोई होता नहीं था। कभी किसी ग्रंथ पर बात चल निकलती तो कभी किसी अनुभव का विश्लेषण होने लगता तो कभी किसी महापुरुष का कोई प्रसंग विशेष। उस समय वे ऐसी बातें भी कह जाते थे जिन्हें जन समाज में कहने में संकोच होता था। भ्रमण के समय उनकी जो स्वाभाविक, निसंकोच, उन्मुक्त, निश्चल एवं निर्भीकता दिखाई देती थी, उस पर आश्रम पर जाकर पतला सा आवरण लेते थे। कारण मैं नहीं जानता, कभी जानने का प्रयास भी नहीं किया। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त था कि मुझे महाराज श्री के प्रातः भ्रमण के समय का आनंद मिल रहा था।